जिम्मेदारान जामिया, हमदर्दान जामिया, असातिज़ाए जामिया, तलबे जामिया और बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज बच्चों, आज 26 जनवरी है, यानी यौम जमहूरिया है। हम बहैसियत हिंदुस्तानी 2 दिन जश्न मनाते हैं साल में, एक 15 अगस्त को और दूसरे 26 जनवरी को। 15 अगस्त 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ, यानी बाशिंदगान हिंद की कोशिशों से, जिनमें मुसलमानों का सबसे बड़ा हिस्सा है, उलमाए किराम का सबसे बड़ा हिस्सा है और दूसरे बिरादरान वतन भी शामिल हैं, मगर हमारे उलमाए इस्लाम इसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले हैं। उनकी कोशिशों से यह मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न मनाते हैं हम लोग। और हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था, लेकिन दस्तूर अंग्रेजों का चल रहा था। 1935 में जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लिए दस्तूर बनाया था इस मुल्क को चलाने के लिए, वही दस्तूर लागू था और जारी था। तो 15 अगस्त 1947 को मुल्क की आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 में एक 7 रुकनी कमेटी बनी, 7 मेंबरान की एक कमेटी बनी, जिसकी सदारत कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। और ये 7 रुकनी कमेटी इसलिए बनी थी ताकि हिंदुस्तान वालों के लिए खुद हिंदुस्तान वालों का बनाया हुआ दस्तूर नाफिज हो और उसके मुताबिक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को चलाएं, अपने निज़ाम को चलाएं। ये 7 रुकनी कमेटी थी, जिसमें कई मुसलमान भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद और एक इस्माइल नाम के भी थे और एक आध और भी थे। 7 आदमी इस दस्तूर साज कमेटी के मेंबर थे। डॉक्टर अंबेडकर इसके सदर थे। आज बहुत बड़ी गलतफहमी ये फैलाई जाती है कि हिंदुस्तान का दस्तूर डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ है। 7 आदमियों ने मिलकर हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया है। अंबेडकर जो थे, डॉक्टर अंबेडकर उसके सदर थे। सदर होने में कोई शुबा नहीं, लेकिन 7 रुकनी कमेटी थी जिसमें 2 या 3 मुसलमान भी थे। उन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान के दस्तूर को बनाया। 3 साल तक तकरीबन ये कमेटी काम करती रही और नवंबर में 1950 से या गालिबन नवंबर 1949 में ये दस्तूर बना के दिया इन 7 रुकनी कमेटी ने। और ये दस्तूर पे भी फिर गौर खोज होता रहा और 26 जनवरी 1950 में ये दस्तूर मुल्क के लिए नाफिज कर दिया गया। जब 1950 में 26 जनवरी को ये दस्तूर जो 7 रुकनी कमेटी का बनाया हुआ था और जिसको फिर दूसरे लोगों ने भी कबूल कर लिया, मान लिया दस्तूर साज कमेटी ने, वो नाफिज हो गया। उस वक्त से ये मुल्क जो है जमहूरी मुल्क मुकम्मल तौर पर हो गया। और 26 जनवरी 1950 को पहला गोया यौम जमहूरियत मनाया गया। उसके बाद से हर साल यौम जमहूरियत मनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी में थोड़ा सा फर्क है। एक तो नौयत के एतबार से फर्क है और दूसरे ये कि 15 अगस्त को झंडा लहराने वाले तो होते हैं, हमारे मुल्क के जो वजीर आज़म होते हैं वो लहराते हैं लाल किले पर, और वो झंडा नीचे से ऊपर की तरफ लहराया जाता है, यानी नीचे से खींचा जाता है तो नीचे से जाके ऊपर जाके लहराता है। और 26 जनवरी का झंडा जो है सदर जमहूरिया लहराते हैं।
اور یہ جو ہے انڈیا گیٹ کے پاس لہرایا جاتا ہے اور وہ جھنڈا اوپر کا اوپر ہی لہرایا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے. تو ہمارا ملک جمہوریت تو بن گیا, دستور بھی بن گیا. تو ہندوستان کا دستور ہے اس میں سارے مذاہب والوں کو, ساری قوموں کو پوری آزادی دی گئی, اپنے مذہب پر عمل کریں اور جس طریقے سے وہ آزادانہ زندگی گزار سکتے ہو گزاریں اور قانون کی مخالفت نہ کریں, لیکن ان کے زبان کی آزادی, ان کے مذہب کی آزادی اور ان کے رہن سہن کی آزادی کو ہمارا دستور مانتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دستور تو بہت اچھا ہے اور 1971 میں اندرا گاندھی نے اس ایک لفظ کا اضافہ کیا, سیکولر کا. تو ہندوستان کا دستور تو اچھا ہے لیکن عمل درآمد کے معاملے میں دھیرے دھیرے حکومتوں کی نیتوں اور حکومت کے طور طریقے کے اعتبار سے